देपालपुर थाना अंतर्गत ग्राम छोटी कलमेर में मृतक बाबू पिता मांगीलाल चौधरी का लहूलुहान हालत में शव शंकर चौधरी के खेत में पड़े होने की सूचना मिली। घटना स्थल के निरीक्षण से प्रथम दृश्य में ही मामला हत्या का होना पाया जाने से थाना देपालपुर पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 239/2023 धारा 302 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती हितिका वासल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत कनकने एवं एसडीओपी देपालपुर श्रीमती नीलम कन्नौज के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी देपालपुर उप निरीक्षक दीपक राठौर के नेतृत्व में अज्ञात आरोपी तक पहुंचने के लिए टीम गठित की गई। टीम द्वारा घटना स्थल से मिले साक्ष्यों व घटना के पूर्व व पश्चात के परिस्थिति जनित साक्ष्यों के आधार पर मृतक के बेटे सोहन चौधरी से पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा अपने पिता की हत्या करना कबूल कर बताया कि उसके पिता मृतक बाबूलाल द्वारा उसे खर्चे के रुपए नहीं दिए जाते थे। इस बात को लेकर वह अपने पिता से नाराज था। इसी बात को लेकर उसके द्वारा 15 जून को रात्रि लगभग 10 बजे घटना स्थल पर मौका पाकर अपने पिता के सिर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के 48 घंटे के भीतर ही अंधे कत्ल की वारदात का पुलिस द्वारा पर्दाफाश कर साक्ष्यों के आधार पर आरोपी बेटे सोहन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अंधे कत्ल की उक्त गंभीर वारदात का पर्दाफाश करने में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती हितिका वासल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत कनकने एवं एसडीओपी देपालपुर श्रीमती नीलम कन्नौज के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी देपालपुर उप निरीक्षक दीपक राठौर और उनकी टीम के सह उप निरीक्षक हेमंत पुरोहित, आरक्षक राजपाल गुर्जर, राजेश चौहान, सुधीर शर्मा द्वारा सराहनीय। आप लोगों को जानकारी होगी 15 जून की घटना है। रात में एक बाबू पिता मांगीलाल करके है जिसकी लाश उसके खेत में मिली थी, जिसकी सूचना हम लोगों को 16 तारीख को मिली है। जिसमें प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी किसी के द्वारा हत्या की गई है। 16 तारीख से ही हम लोग ने जानकारी मिली, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाने पर एक टीम बना करके उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी थी, क्योंकि इसमें 302 की कायमी हो गई थी। क्योंकि ये घटना जो थी, जो मृतक था उसके खेत के पास में उसकी बॉडी मिली थी और वहीं पर जब हमने घटनास्थल विजिट किया तो वहाँ पर कुछ 2 पत्थर पड़े हुए थे, इसमें खून लगा हुआ था, जिससे प्रतीत हो रहा था कि बिल्कुल जो पीएम वगैरह भी हुआ तो हॉस्पिटल से यही जानकारी मिली थी कि उसके सिर पे कहीं चोट है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। तो उसी डायरेक्शन में जब हमने पूछा तो सबसे पहले इस घटना के बारे में उसी के बेटे ने बताया था लोगों को। जब वहां से निकल के गया और उसने बताया कि किसी ने उसके फादर को मार दिया, तो सबसे पहले तो चूंकि और कोई था नहीं वहां पर, वही वहां से निकला तो हमें सस्पेक्टेड वही लगा। हम लोगों ने उसी डायरेक्शन में आसपास लोगों से, परिजनों से, सबसे बातचीत करी तो पता चला कि उसके और उसके पिताजी के बीच में जो था कुछ पैसों को लेकर के रंजिश थी। वो कुछ पैसे मांग रहा था और कहीं ना कहीं उनका विवाद चल रहा था। तो इसी बारे में हमने जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि उसका जो बेटा है सोहन, उससे हमने सख्ती से पूछताछ करी और आसपास जो भी हमसे सूचना कलेक्शन हुई है उसके आधार पर उसने कबूल किया कि उसी ने हत्या की। बिल्कुल ऐसे ही बता रहा है, उसका भी यही कहना है कि उस दिन ये नशे में था वहां पर और उस दिन वो कहीं कुछ पैसे उसके पास आए थे कहीं से उसके पिताजी के पास में, वो पैसे ही मांग रहा था, थोड़े से 2000 रुपए के अराउंड भी उसने बताया है मांग रहा था और उसी बात पे उसने मना कर दिया तो उसने पत्थर से वहीं पे अपने पिताजी की